एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जब व्यक्ति के अंदर की संवेदनाएं मर जाए उसके लिए कोई मरे कोई जिए कोई मायने नहीं रखता। ये बात आज की भारतीय राजनीति के ऊपर स्टिक बैठती है। दोस्तों, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर थे और अलीगढ़ में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी और एक कॉरिडोर की नींव रखी और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं दोस्तों उन्होंने की वहाँ पर। लेकिन दोस्तों, उन्होंने वहाँ पर ताले वाले किस्से से लेकर विपक्ष पर भी खूब जोरदार हमला बोला, परंतु वो कहते हैं ना कि कुम्हार अपने घड़े को कभी भी, अपनी हांडी को कभी भी पिल्ली नहीं उठाता। यही कहावत श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी स्टिक बैठती है। दोस्तों, आपको पता ही हो, पिछले 1-1.5 महीने से डेंगू बुखार का खूब कहर यूपी के अंदर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री जी इतना कुछ बोल गए, परंतु जो यूपी में फैल रहे डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और ऐसे भाषण दे गए दोस्तों कि वो सब इस चीज़ से परिचित न हो। मतलब दोस्तों, उनकी पार्टी शासित राज्य में इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा कोहराम मचा हुआ है और प्रधानमंत्री इस सब से बेखबर हैं। इस बुखार की वजह से दोस्तों इतनी खतरनाक स्थिति यूपी के अंदर उत्पन्न हो चुकी है, सोचना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जैसी कोरोना 2 के टाइम में हुई थी, जब लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प कर मर रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार इतनी बेशर्मी और बेहयाई से काम कर रही है। इस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने जो संसद में बयान दिया था उसमें कहा था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई, और उससे पहले ये एक्सेप्ट करते थे कि इतने टैंकर कल भेज दिए, इतने आज भेज दिए, इतनी टन ऑक्सीजन आज पहुंच गई। ये दावे उससे पहले ये करते थे दोस्तों, और बाद में कह देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई। आपको दोस्तों मैं एनडीटीवी की कल की एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जो दोस्तों फिरोजाबाद की है, जहां पर दोस्तों एनडीटीवी के एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड पे। दोस्तों, उनके सामने ही मौके पर 3 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। उनको कोई एडमिशन हॉस्पिटल में नहीं मिलता, दाखिला नहीं मिलता, और वो अपनी जान को बुखार के चलते गंवा देते हैं। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं एनडीटीवी की। इस माँ की चीखें दिल छेद देती हैं। 5 साल की सावन्या को परिवार वाले सुबह 8 बजे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज लेकर आए। डॉक्टरों ने कह दिया जगह नहीं है। बच्ची बुखार से तड़पती रही और परिवार गिड़गिड़ाता रहा। लगभग 11 बजे बच्ची ने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया। मीडिया ये सच्चाई दिखा न दे तो आनन फानन में अस्पताल प्रशासन बच्ची का शव ले जाने लगा। सच छुपाने की हड़बड़ाहट में कई बार बच्ची का शव स्ट्रेचर से गिरते गिरते बचा। परिवार का आरोप है कि अगर बच्ची को समय पर इलाज मिलता तो सावन्या बच जाती। और ये देखिए, ये इसको ले भी जा रहे हैं, स्ट्रेचर भी ले जा रहे हैं, तो इस तरीके से ले जा रहे हैं कि जिसमें इंसान नहीं है, इंसान नहीं था, इस तरीके से आप लोग ले जा रहे हैं। ये बताइए, खुद की बहन होती है ना, माल बच जाती है, किसी को खुद की बहन होती है माल बच जाती। क्या बोले? मना कर दी, ये हालत उसकी सही है तो एडमिट नहीं कर सकते हम, जो जगह नहीं है हाल। आपकी बहन ने यही दम तोड़ दिया इलाज के बाद? हाँ जी। तो किसकी गलती मानते हैं? ये डॉक्टर साहब की गलती पूरी की पूरी। आपको लगता है अगर आपकी बहन को सही समय पर भर्ती कर लिया जाता तो वो बच जाती मेरी बहन। सावन्या की मौत के बाद 2 और बच्चों की अस्पताल के बाहर ही मौत हो गई। एक और बच्चे की मौत हो गई है यहाँ पर। कितनी उम्र है? क्या उम्र है इसकी? ये देखिए, ये तस्वीरें आम हैं। 1 साल का बच्चा है, उसकी मौत हो गई है, और ये यहाँ पर ये तीसरी मौत है जो हमने कैमरे पे रिकॉर्ड की है। 40 साल के राम तीरथ अपनी 17 साल की बहन शिवानी को कंधे पर उठाए अस्पताल परिसर में दर दर भटक रहे हैं। शिवानी को बुखार है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई घंटों तक भटकने के बाद राम तीरथ हार कर अपनी बहन को घर वापस ले गए। राम तीरथ का कहना है कि अस्पताल में ना तो इलाज मिला और ना स्ट्रेचर। 4 बजे की लड़की डरी है, कोई आराम नहीं मिला अभी तक। सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुनवाई नहीं है आपकी?
कल 4 बजे के डरे 4 बजे के डरे कल लेके कोई सुनाइए स्कूल है नहीं एडमिट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं घर ले जाओ। और क्या, अब जब घर तो ले जाएंगे, जब कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो फाइल मांग रहे हैं, फाइल भी नहीं दे रहे, कहीं अंत कहीं ले जाए तो उसको दिखा दे। 45 साल के भोला भी बुखार से तपती अपनी 11 साल की बेटी को अपने सीने से लगाकर घर वापस ले जा रहे हैं। भोला का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए बेटी का सैंपल भेजा है और कहा है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक भर्ती नहीं करेंगे। इसकी मैंने खून की जांच कराई, वो रिपोर्ट मिलेगी शाम को रिपोर्ट जब उसका इलाज होगा तब इलाज होगा। हाँ। बोला रिपोर्ट नहीं मिल रही तो इलाज नहीं करेंगे। नहीं हो रहा तो क्या करूँ, फिर अब मैं घर ले जा रहा हूँ ना। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक वार्ड के बाहर बुखार से तपते लगभग 20 से 25 बच्चे ऐसे ही जमीन पर लेटे अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आपको बता दूं, गुजरात में पुराने मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद भूपेश पटेल को नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया था। लेकिन दोस्तों अब जो खींचतान वहाँ पर चल रही है, दोस्तों खबरों के अनुसार वहाँ पर भूपेश पटेल जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो 90% मंत्रिमंडल का विस्तार अब नए सिरे से करना चाहते हैं। 1 या 2 पुराने मंत्रियों को ही अपने मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते हैं, जिसको लेकर पुराने सीएम श्री विजय रूपाणी जी और उनके सहयोगी उप मुख्यमंत्री भी इस बात से खफा है। और दोस्तों इसी मंत्रिमंडल के सिलसिले में जो आज वहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना था वो भी टल गया कल तक के लिए। इसी को लेकर दोस्तों जब विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया था तो एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी भाजपा से ही हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ सब दुखी है। जो एमएलए है वो इस चीज़ के लिए दुखी है कि उसे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, और जो मंत्री है वो इसलिए दुखी है कि उसे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, और जो मुख्यमंत्री है वो इसलिए दुखी है कि पता नहीं कब तक के लिए ये पद मेरे पास है। तो दोस्तों नितिन गडकरी जी भाजपा से ही केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी 2 ऐसे शख्स हैं जो भाजपा के अंदर पिछले 7 साल से एक ही पद पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी और परिवहन मंत्री के पद पर नितिन गडकरी जी मौजूद हैं, वरना उससे अलावा सब जो मंत्री हैं नए या पुराने सबको अलग अलग पदों का स्वाद चखने का मौका मिल चुका है। तो इसको लेकर दोस्तों उन्होंने अपनी ही सरकार पर तंज कसते हुए बयान दिया है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें नितिन गडकरी जी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये वीडियो। एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज रखते भोपाल के। उन्होंने कहा था, एक सुंदर कविता की थी, जो राज्य में काम के नहीं थे उनको दिल्ली में भेजा, जो दिल्ली में काम के नहीं थे उनको गवर्नर बना दिया, जो गवर्नर नहीं बन पाए उनको एम्बेसडर बना दिया। और मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था जिसका उल्लेख उन्होंने किया, मुझे कोई आदमी ऐसा मिला नहीं जो दुखी नहीं था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलें। धन्यवाद।